नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन चुके हैं और वहीं उद्धव ठाकरे फिलहाल मुश्किल में फंसे हुए हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी भी थमा नहीं है। लगातार उद्धव ठाकरे खेमे से शिवसेना के सांसद संजय राउत एकनाथ शिंदे सरकार पर हमलावर हैं। वो एकनाथ शिंदे सरकार को अवैध करार दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र को चला रहे हैं। इस तरह से तमाम बड़े आरोप एकनाथ शिंदे सरकार पर लगाए हैं, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे खेमे को, या यूं कहें कि शिवसेना के सांसद संजय राउत को करारा जवाब दिया है। आपको बता दें, आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुंबई में मौजूद थे और वहां उन्होंने एक तीखा भाषण दिया, जिसमें उन्होंने संजय राउत और शिवसेना के दूसरे नेताओं का जिक्र किया, या कह सकते हैं कि संजय राउत के तमाम आरोपों का जवाब दिया है। साफ तौर पर एकनाथ शिंदे ने ये कहा है कि वो इतनी खुशी ना मनाएं, क्योंकि अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे खेमे की तमाम जो 4 मांगे थी उन्हें खारिज कर दिया। कोर्ट ने उन्हें भगा दिया, जिसको बोलकर हम जीत गए, ये उनकी तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि उन्हें मुंह छिपाकर भागना पड़ा। जिस तरह से पूरा मामला कोर्ट में गया, क्योंकि लगातार संजय राउत इस तरीके के आरोप एकनाथ शिंदे पर लगा रहे थे कि दरअसल, क्योंकि आपको बता दें, संजय राउत ने हाल ही में शिंदे सरकार पर हमला बोलते हुए ये कहा कि इस सरकार पर सुप्रीम कोर्ट की तलवार लटक रही है और ये सरकार अवैध है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नहीं है, इस सरकार को देवेंद्र फडणवीस चला रहे हैं। जिसके बाद अब एकनाथ शिंदे यानी मुख्यमंत्री का ही संजय राउत पर यह करारा पलटवार देखने को मिला है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया और कहा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में बार बार उद्धव सेना पहुंची, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मांग को खारिज कर दिया। लेकिन अभी भी वो दरअसल इस पर अपनी जीत देख रहे हैं, तो साफ तौर पर निशाना उनकी तरफ से साधा गया है। और इसी के साथ साथ उद्धव सेना को एकनाथ शिंदे ने करारा जवाब देते हुए ये भी बताया कि दरअसल हम किसी अन्य पार्टी से कोई तोड़फोड़ नहीं चाहते हैं, लेकिन मैं अभी वहां बैठकर आपको सब कुछ नहीं बता रहा था। उन्होंने ठाकरे ग्रुप को ये संकेत दे दिए हैं कि मेरे पास बहुत सारे विकल्प हैं, साथ ही मेरे पास जितने भी कलाकार हैं, यानी जितने भी बाकी विधायक हैं, आप उनकी काबिलियत को अच्छे से जानते होंगे। ये भी साफ तौर पर एक तरीके से चेतावनी जो है वो उद्धव ठाकरे खेमे को एकनाथ शिंदे की ओर से दी गई है। तो ये जबरदस्त पलटवार जो है एक तरीके से ये संजय राउत और उद्धव ठाकरे खेमे पर देखने को मिला है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब से एकनाथ शिंदे गुट ने बगावत की है, तमाम जो विधायक हैं वो उनके साथ आए हैं और सत्ता परिवर्तन हुआ है, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने हैं, उसके बाद से लगातार इस तरीके की बयानबाजी का सिलसिला महाराष्ट्र में जारी है। हर रोज उद्धव खेमे के जो तमाम नेता हैं, फिर चाहे वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हो या फिर शिवसेना के सांसद संजय राउत, खासतौर पर बयानबाजी जिस तरह की कर रहे हैं, वो जिस तरह से इस सरकार को अवैध बता रहे हैं, जिस तरह से ये कह रहे हैं कि दरअसल उद्धव सरकार ने जो औरंगाबाद का नाम बदलने का फैसला लिया था, उसका नाम बदलकर संभाजी नगर करने का फैसला लिया था, वो पलट दिया है। इसके अलावा उस्मानाबाद के नाम को बदलने का फैसला भी हाल ही में एकनाथ शिंदे सरकार की ओर से लिया गया है। सरकार का ये कहना है कि उसके लिए प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था और एक बार फिर से इसे कैबिनेट से पारित किया जाएगा, ये उनकी तरफ से कहा गया है। अब नामों को बदलने के फैसले को स्थगित करने पर उद्धव ठाकरे सेना जो है वो एकनाथ शिंदे सरकार पर हमलावर है और इसी कड़ी में संजय राउत ने ये दरअसल सवालिया अंदाज में एकनाथ शिंदे सरकार पर हमला बोला और कहा कि औरंगजेब आपका रिश्तेदार कैसे बन गया। तो ये सवाल उनकी तरफ से किया गया। आपको ये बता दें कि औरंगाबाद और साथ ही उस्मानाबाद, इसके अलावा एक मुंबई
मुंबई एयरपोर्ट का नाम जो बदलने का फैसला उद्धव सरकार ने लिया था वो ठीक उस दिन लिया गया था जब सरकार गिरने के कगार पर थी। ऐसा लगता था कि इमरजेंसी में ये मीटिंग बुलाई गई और एक के बाद एक ये फैसले ले लिए गए, जिस पर अब जाहिर तौर पर सिंधिया सरकार ने उन तमाम फैसलों को पलट दिया है और ये कहा है कि दरअसल इसके लिए प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और दोबारा इस पूरे फैसले को, इस पूरे मामले को जो है वो सामने रखा जाएगा और तब फैसला लिया जाएगा। तो अब इस तरीके का सियासी जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो महाराष्ट्र में लगातार देखने को मिल रहा है। साथ ही आपको यह बताते हैं कि मुंबई में इस भाषण के दौरान एकनाथ शिंदे ने इस बात का भी जिक्र किया कि दरअसल कल हमने लोगों के कल्याण के लिए फैसले लिए, हम लोगों की जरूरत के लिए सब कुछ करेंगे, मैं जहां भी चाहता हूं मेरा काम जारी रहता है। एकनाथ शिंदे ने यह भी दोहराया कि अधिकारियों को मेरे लिखे गए शब्द का पालन करना होगा। तो साफ तौर पर वो ये कह रहे हैं कि अब सिंधे सरकार जो है वो कार्य कर रही है। एकनाथ शिंदे खुद ये कह रहे हैं कि दरअसल मैं हर रोज काम कर रहा हूं और अधिकारियों को जो मेरे काम है, जो मेरे निर्णय हैं, जो मेरे शब्द हैं उनका पालन करना होगा। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि दरअसल जिस तरह से विपक्ष यानी उद्धव सेना, एनसीपी, कांग्रेस लगातार सिंधे सरकार पर, सिंधे गुट पर हमलावर है, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि हमने विपक्ष के बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने हमारी आलोचना की, जो कुछ भी वो चाहते थे, लेकिन हमने देखा है कि देवी ने किसी को मार डाला तो अब वे कुछ भी बोल रहे हैं इस तरीके से। तो उनकी तरफ से ये सब कुछ कहा गया है। लेकिन इसी के साथ साथ संजय राउत और शिवसेना यानी उद्धव सेना के उन बयानों का भी जिक्र किया गया है जिसमें यह कहा गया था कि दरअसल अब अगर चुनाव होते हैं और ये बाकी विधायक चुनाव लड़ते हैं तो कोई भी नहीं जीत पाएगा। ये संजय राउत की ओर से कहा गया था, जिस पर एकनाथ शिंदे ने पलटवार किया है और ये कहा है कि ये संजय राउत की तरफ से कहा गया कि अगर कोई भी चुनाव लड़ता है बाकी विधायक तो वो निर्वाचित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि लेकिन मैं ये कहता हूं कि इन लोगों में से कोई भी पराजित नहीं होगा, यानी चुनाव होते हैं तो कोई भी बाकी विधायक नहीं हारेगा। विधायकों ने मुख्यमंत्री को भरोसा भी दिलाया है कि एकनाथ शिंदे अगर किसी एक की हार हुई तो राजनीति छोड़ देंगे। साथ ही इससे विरोधियों को सीधी चुनौती भी दी गई है। तो इस तरह से एकनाथ शिंदे ने ये साफ तौर पर उद्धव सेना को बता दिया है कि अगर बाकी विधायक चुनाव लड़ते हैं, एक भी अगर हारता है तो वो राजनीति छोड़ देंगे। इस तरह की चुनौती वो दे रहे हैं। तो फिलहाल लगातार ये हमलों का दौर कह सकते हैं महाराष्ट्र में जारी है। महाराष्ट्र की सियासत अभी भी चरम पर है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और इस तरह से जहां एक तरफ उद्धव सेना, एकनाथ शिंदे और बीजेपी गठबंधन की इस सरकार पर हमलावर है, तो वहीं एकनाथ शिंदे गुट भी लगातार पलटवार कर रहा है। खासतौर पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का पलटवार देखने को मिल रहा है। हालांकि इसके ही विपरीत जो उनके बाकी विधायक हैं, दीपक केसरकर, उनका रवैया थोड़ा नरम है। वो ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे हमारे नेता हैं, हम उनके बारे में कोई बयान नहीं देंगे और इसको लेकर बीजेपी नेता और साथ ही दीपक केसरकर आमने सामने भी आ चुके हैं। लेकिन वहीं मुख्यमंत्री जो एकनाथ शिंदे हैं वो लगातार उद्धव सेना के जो सवाल हैं, जो आरोप हैं, उनका करारा जवाब दे रहे हैं और इसी कड़ी में ये बड़ा पलटवार एकनाथ शिंदे की ओर से उद्धव सेना और खासतौर पर शिवसेना के सांसद संजय राउत पर किया गया है, जो हर रोज एक के बाद एक तमाम आरोप एकनाथ शिंदे सरकार पर मट रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।